नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने पर मिलावटखोर भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। बढ़ती मांग की पूर्ति और अधिक मुनाफा कमाने के लिए मिलावट का खेल लगातार जारी है और मिठाइयों में इस्तेमाल होने वाले पनीर, मावा, खोया में जमकर मिलावट की जा रही है। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य विभाग और पुलिस भी अब मुस्तैद है। वहीं खाद्य विभाग त्योहारी सीजन पर होटल ढाबों में लगातार छापेमारी कर गंदगी और मिलावट पर शिकंजा कस रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। इंदौर की तस्वीरें हैं। 100 किलो मावा मिठाई जब्त किया गया है। यहां से मोहल्ला मानपुर की तस्वीरें हैं। टीकमगढ़, भोपाल, राजगढ़, अलग अलग जगहों पर विशेष तौर पर ध्यान ये रखा जा रहा है कि साफ सफाई है कि नहीं, जो मावा मिठाइयां बेची जा रही है वो शुद्ध है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पर मिलावट की जा रही है, क्योंकि त्योहारी सीजन है और इस सीजन में ऐसी मिलावट सामने आती है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे इंदौर की, जहां से 100 किलो मावा और मिठाई जब्त की गई है। इसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 इमली बस स्टैंड पर बस से ये मावा और मिठाई आया था। ग्वालियर से इंदौर की ओर ये मावा और मिठाई लाया गया था। आपको बता दें, मावा और मिठाई में मिलावट थी। मिलावट के खिलाफ खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है। तो 100 किलो ये मावा और मिठाई जब्त किया गया है। ये बड़ी खबर इंदौर से हम आपसे साझा कर रहे हैं। करीब 4 लाख रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है। जिला प्रशासन से कलेक्टर साहब के निर्देश हैं कि लोडिंग अनलोडिंग पॉइंट्स और जो भी है वहाँ उन सब की सघन जांच की जाए। उसी को लेके हमने जो है लगातार जांच कर रहे हैं। तो जांच के दौरान यह पाया गया कुछ क्वांटिटी मावा की और कुछ क्वांटिटी मिठाई की है। इसमें 1000 किलो के आसपास जो माल है। प्राइमरी जांच जो की गई है उसमें मावा में शक्कर और तेल की पुष्टि हुई है प्राइमरी जांच में, और इसको डिटेल जांच के लिए हम भोपाल भेज रहे हैं। थे मावा या इस तरह की चीज़ें टोकनी में इस तरह से आती थी। अब इन्होंने इस तरह से पैकिंग किया हुआ है कि उसका डिज़ाइन जो है समझ में ना आया आसानी से। और खबर टीकमगढ़ से, जहां त्योहार से पहले पुलिस अलर्ट हो चुकी है। चेकिंग के दौरान 400 किलो नकली मावा जब्त किया है। उत्तर प्रदेश के झांसी से ये नकली मावा लाया गया था। आपको बता दें कि टीकमगढ़ के आसपास इस मावे की सप्लाई होनी थी। फिलहाल मावे के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं भोपाल, माफ कीजिएगा, टीकमगढ़ से। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। त्योहार से पहले पुलिस अलर्ट है और 400 किलो नकली मावा जब्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी से लाया गया था ये नकली मावा, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की बिक्री ज्यादा होती है, पनीर की बिक्री ज्यादा होती है, दूध से बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी ज्यादा बिक्री होती है, और ऐसे में मिलावट बहुत की जाती है। वहां पर मौके से लाड कृष्णा हलवा और मिठाई के नमूने लिए गए थे। करीब 70,000 रुपए की कीमत हो रही है। अभी क्या कोई कार्रवाई की जा रही है इस पर? जो है हम लोग सैंपल लेके भेजा गया भोपाल, और रिपोर्ट किया जैसे आएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर भोपाल से, खाद्य विभाग की जांच में पनीर के सैंपल फेल हो गए हैं। सैंपल की जांच में पनीर में मिला मिल्क और सोया फैट नजर आया है। बता दें, खाद्य विभाग ने 300 किलो पनीर जब्त किया था। 150 किलो पनीर में मिल्क और सोया फैट मिला हुआ है। आपको बता दें कि सीहोर से अशोकनगर ये पनीर ले जाया जा रहा था और जांच के लिए सभी सैंपल भोपाल भेजे गए और उसमें ये सैंपल फेल पाए गए हैं। तो अगर आप भी पनीर के शौकीन हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि खाद्य विभाग लगातार जांच कर रहा है और ये पनीर के सैंपल जो लिए गए थे वो फेल हो गए हैं। और राजगढ़ के सरेडी गांव में दूषित पनीर खाने से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए। बता दें, पीड़ितों ने एक डेयरी से, दूध की डेयरी से दशहरे के लिए पनीर लिया था और इसको खाने के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, पीड़ितों ने कलेक्टर और सीएमएचओ को उनसे आवेदन देकर डेयरी संचालक पर कार्रवाई की मांग की है। तो दशहरे के दिन दूषित पनीर खाने से 8 लोग बीमार हुए हैं। तो ये जो यहाँ पर त्योहारी सीजन है, इस वक्त अगर आप कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, दूध से बना कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो थोड़ा सावधान होकर लीजिए, क्योंकि मिलावटखोरों का यहाँ पर आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं राजगढ़ से। बेसिकली यह एक फूड पॉइजनिंग का केस है और यदि पूरा परिवार
प्रभावित हो रहा है, तो इसके पीछे दो मुख्य कारण रहते हैं। या तो पनीर संक्रमित है या पनीर शुद्ध नहीं है। और चलिए आगे खबरों में बढ़ेंगे तो देखिए राजगढ़ से हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी। अब भोपाल से आपको बता देते हैं तस्वीरें। आईएसबीटी के रेस्टोरेंट के किचन और डाइनिंग में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट को सील कर दिया, वहीं साथ ही उसका लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि त्योहारों को देखते हुए खाद्य विभाग लगातार छापेमारी कर रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जो सामने आई हैं आप देख सकते हैं, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, कॉकरोच इधर से उधर भाग रहे हैं और जहां कॉकरोच है वहीं खाने पीने का सामान भी रखा हुआ है और इसी सामान से यहां पर खाना बनाया जाता है। फिलहाल आईएसबीटी का ये रेस्टोरेंट सील कर दिया गया है। तो ये मिलावटखोर काफी एक्टिव है, मिलावटखोर एक्टिव तो है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि ये जो रेस्टोरेंट है, ढाबे हैं, अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है ताकि जो स्वच्छता है उसको भी देखा जाए। तो अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर क्या हाल है। स्वच्छता का भी विशेष ख्याल रखा जाए, इसके लिए भी छापेमारी लगातार की जा रही है। और ये आईएसबीटी का रेस्टोरेंट है जहां पर जब छापेमारी की गई तो गंदगी पाई गई, बहुत सारे कॉकरोचेस जो कि हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं और यहीं से खाना बनकर आपकी थाली में परोसा जाता है। और जरा सोचिए कि ये खाना जब आप खाते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। चंद्रशेखर सोलंकी रतलाम से, मुरैना से करतार और रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें जानेंगे। पहले हम रायपुर चल लेते हैं। राजेश, मिलावटखोर त्योहारी सीजन में काफी एक्टिव हो जाते हैं और अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, छोटी मोटी मात्रा में नहीं, बड़ी मात्रा में दूध से बने जो प्रोडक्ट हैं वो मिलावटी नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से मध्य प्रदेश से जो तस्वीरें निकल के आ रही है, कमोबेश स्थितियां राजधानी रायपुर में भी देखने को मिलती है और छत्तीसगढ़ में भी लगातार फूड की टीम के द्वारा कई जगहों पे छापेमार कार्रवाई की जाती है और जांच भी की जाती है। बहुत से ऐसे तकनीकी चीज़ रखते हैं खाद्य की टीम, उसके माध्यम से जाँच की जाती है। लेकिन देखिए हम जिस शॉप पे हैं ये देख सकते हैं, मिठाई का दुकान है और यहाँ पे भी भारी मात्रा में अलग अलग जो किस्म की जो मिठाइयाँ हैं वो रखी गई है। कई मिठाइयाँ हैं और सीधे तौर पे ये तस्वीरें जिस तरह से मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है वैसी ही तस्वीरें रायपुर में भी शिकायत मिलती है। उसके बाद खाद्य की टीम अलग अलग जगहों पे जा कर के दबिश कर कार्रवाई भी करती है और कई मिठाइयाँ हैं और दुकान संचालक भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये मिलावट को लेकर के क्या खास इनके इंतज़ाम होते हैं। और चूंकि बहुत से ग्राहक भी पहुंचे हैं, त्योहारी सीज़न है, आप मिलावट को लेकर के क्या इंतज़ाम करते हैं? चूंकि लगातार कई जगहों पे शिकायतें आती है। मावा आप खरीदते हैं तो कैसे जांच पड़ताल करके खरीदते हैं? नहीं, मावा एक्चुअली हम लोग बाहर से कम ही उपयोग करना चाहते हैं, दूध ही लेते हैं ज़्यादा करके। हम लोग छोटी जगह है तो दूध मिल जाता है, तो दूध का ही उपयोग ज़्यादा मान्यता देते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ फूड की टीम आती है जांच पड़ताल? बिल्कुल आती है। अच्छा, आते हैं, सैंपल ले जाते हैं। अच्छा, साल में 2 बार आते ही है। कभी कभी वैन आती है, एक आध बार सैंपल यहीं करते हैं। अच्छा, तो ये देख सकते हैं वैन भी आती है, सैंपल लेके जाती है और कई कस्टमर्स यहाँ पे मिठाइयाँ खरीद रहे हैं, पनीर खरीद रहे हैं, मावा खरीद रहे हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन के लिहाज से बिल्कुल देखिए, जब यहाँ पर ये जैसा बता रहे हैं कि छोटी जगह है, दूध आराम से मिल जाता है, मावा खुद ही बनाते हैं, ये अच्छी बात है क्योंकि लोगों की सेहत के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं होता है। मैं लौटूंगी चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहूंगी। आप बताइएगा वहां पर कैसी तैयारियां हैं और खाद्य विभाग की ओर से कैसे यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, कार्रवाई तो होती है लेकिन वक्त निकल जाने के बाद नकीर पीटने जैसी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए पिछले महीनों में जो कार्रवाइयाँ हुई थी उनकी रिपोर्ट अब जाकर के आई है त्योहार के समय में, और ये बताया जा रहा है कि वो जो मार्केट में मावा के प्रोडक्ट थे और दूध के प्रोडक्ट थे वो सब अमानक थे। 13 अमानक रिपोर्ट अब आई है। तो ऐसे में देखिए किस तरीके की कार्रवाई है, जब वो सामान ही बिक चुका होगा, जो प्रोडक्ट था वो बिक चुका होगा, किस तरीके से अब नोटिस देंगे, कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए मार्केट जो है, दिवाली का समय है, दुकानों पर ये मावे की जो मार्केट है उसमें हम खड़े हैं और यहाँ पर किस तरीके से देखिए टनों से मावा जो है
यहाँ आता है और बाहर भी जाता है, किस तरीके से बाहर भी यहाँ पर पैकिंग हो रही है और बाहर के लिए भी पहुँचता है। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से मावा लेने आते हैं तो शुद्ध हो, कैसे आप करते हैं? मावा लेके आए थोड़ा चोट है आज, इसलिए मावा नहीं तो जैसे ये मिलावट ना हो तो कैसे आपको क्या विश्वास रहता है दुकान पे, किस तरीके से जाते हैं? नहीं, रतलाम में कोई भी मिलावट वगैरह नहीं। दुकान वालों से पता करते हैं, आप किस तरीके से ये पता करते हैं कि ये मावा मिलावट नहीं हो? क्या कुछ जांच के लिए आपके पास होता है? बता दीजिए किस तरीके से करते हैं, मतलब उसमें जांच में करते हैं? हाँ, इसमें तो क्या है कि पन्नी लगाकर इसमें पैक करते हैं, ये पन्नी से खराब नहीं होते जी। जैसे मावा होता है बाहर जाता है तो क्या समय तो रहता होगा, कब तक बेचना? समय तो क्या है, एक मावा वाला जो आता जी जैसे हाँ पहले मावा इससे आता है वो हाथ में देते। देखिए ये है मावा, इनके पास ये पॉलिथीन में रखा हुआ है, पूरी सिक्योरिटी इन्होंने यहाँ दिखा रखी है किस तरीके से जो मावे को है सुरक्षित रखा जाए। बाहर पैकिंग भी होगा तो ये पॉलिथीन में होगा और इसको बर्फ के साथ जो है ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लेकिन देखिए जो खाद्य विभाग जो प्रशासन है उनकी तैयारी जो है वो बड़ी सोचने वाली है कि किस तरीके से ये आप तैयारी करेंगे कि कहाँ पर मावा सही है गलत है, उसके मानक की रिपोर्ट जो है वो बाद में आएगी। तो ये जो मावा है ये उस वक्त तक बिक चुका होगा, यदि अमानक पाया गया तो इसका क्या औचित्य है? तो इस तरह की कार्रवाई को लेकर जरूर सवाल खड़े होते हैं कि समय से पहले यदि पता कर लिया जाए, रिपोर्ट जल्दी आ जाए, ऐसी कोई लैब हो जो जहाँ पर जो है ये यहाँ पर रतलाम में यदि लैब बन जाए तो जल्दी से रिपोर्ट मिल जाए और लोग जो है अमानक से हम ये तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर आप बने रहिए हमारे साथ। मुरैना से करतार सिंह राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। करतार, जगह जगह खाद्य विभाग की टीम छापेमारी कर रही है, मुरैना में क्या हाल है फिलहाल बताइएगा। देखिए कोमल, मुरैना की अगर बात की जाए तो मुरैना मिलावट का हब इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत ने भी बयान जारी कर कहा कि मुरैना में सबसे ज्यादा प्रदेश में मिलावट होती है। यहाँ खाद्य एवं औषधि विभाग कार्रवाई तो करता है लेकिन वो कार्रवाई नाकाफी होती है, क्योंकि लगातार यहाँ ग्रामीण अंचलों में जो दूध आता है वहां से मिलावट के रूप में आता है, वो दूध फिर धीरे धीरे करके शहर में पहुंचता है, वहां अलग मिलावट की जाती है। तो मिलावट का खेल इतने जोरों पर चलता है, चाहे वो दूध हो, मावा हो, पनीर हो, घी हो, तेल हो, हर उस चीज में मिलावट यहाँ की जाती है। तो मिलावट का खेल इतना जबरदस्त चलता है जिसकी कोई सीमा नहीं। लोग तमाम बीमार होते हैं, तमाम फूड पॉइजनिंग के शिकार होते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, बाद में ठीक होकर चले जाते हैं। सैंपलिंग की जाती है, सैंपलिंग की रिपोर्ट कई दिन बाद आती है, तब तक लोग बीमार होकर ठीक होकर चले भी जाते हैं। तो तमाम जैसी बात की जाए तो मुरैना में यहाँ मिलावट का खेल इतना जबरदस्त चलता है जिसकी की रोकथाम करने के शायद खाद्य एवं औषधि विभाग छोटा पड़ जा रहा है, क्योंकि टीम छोटी होती है, कार्रवाई कम होती है और मिलावट बहुत होती है। हम ऐसी एक डेयरी पे दिखाना चाहेंगे। हालांकि यहाँ पर जो डेयरी संचालक है उनका कहना है कि हम बिल्कुल शुद्धता का ध्यान रखते हैं, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर दूध संग्रहित किया जाता है, उसके बाद में मावा बनाया जाता है, पनीर बनाया जाता है और यहाँ से लोगों को बेचा जाता है। लेकिन कई ऐसे जगह हैं वहां पे काम ठीक होता है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जो दूध आता है वही मिलावट का होगा, तो आगे जो पनीर या मावा या जो चीज बनाई जाएंगी वो सही कैसे हो सकता है? तो ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं। त्योहारी सीजन है, बहुत ज्यादा आप बने रहिए। बिलासपुर चल लेते हैं, शैलेंद्र सिंह ठाकुर हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आप बताइएगा जरा, त्योहारी सीजन में एहतियातन क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं इस समय खड़ा हूँ बिलासपुर के गोड़पाड़ा के, ये जो यहाँ खोआ मंडी है, ये बहुत बड़ी खोआ मंडी है। यहाँ लगभग 100 साल से यहाँ पर खोआ बिक्री की जा रही है और तमाम जो है यहाँ पर मिठाई के जो बनने वाले प्रोडक्ट है वो यहाँ बेचे जाते हैं। साफ तौर पर पीछे देखा जा सकता है कितना बड़ा खोआ का मार्केट है यहाँ पर। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक पूरे खोआ की मंडी है, यहाँ पर मावा बेचा जाता है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ग्राहक खड़े हुए खोआ मंडी में, यहाँ पर ग्राहक जो है खोआ खरीद रहे हैं। आइए जानते हैं किस तरह का खोआ छांट रहे हैं, आप कैसा देख रहे हैं खोआ? हमारे यहाँ खोआ जो बिलासपुर गोल बाजार में है, ये मेरे को देखते हुए 50 साल से मैं देख रहा हूँ खोआ की मंडियाँ लगी हुई है और हमारे यहाँ बहुत शुद्ध और अच्छा खोआ मिलता है। इसको लेने के लिए बहुत दूर दूर से ग्राहक लोग आते हैं लेने के लिए और बहुत विश्वसनीय बाजार है गोल बाजार हमारा खोए को लेके, और बहुत अच्छी शुद्ध क्वालिटी में खोआ मिलता है और अच्छे रेट में मिलता है खोआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं गोड़पाड़ा में यहाँ पर एक और खोआ मंडी दुकान है। यहाँ पर ये ऊपर बोर्ड देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मिल्क केक बेचा जा रहा है। ये मिल्क केक लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए बोर्ड में साफ तौर पर दिख रहा है। ये क्या रेट से देते हैं आप मिल्क केक? यहाँ पर ये मिल्क केक जमा हुआ है, क्या रेट से देते हैं मिल्क केक? 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो? हाँ। तो सस्ता मिल्क केक कैसे मिलता है? अरे मिलता है ना ऐसे ही। 150 रुपए में दूध का जो प्रोडक्ट कैसे मिल सकता है? क्या ये नकली है क्या? नहीं, नकली नहीं है ना, इतना कम क्वालिटी का है उससे। क्वालिटी कम है मतलब इसे साफ तौर पर मिलावट होगी तभी कम में बेच रहे हैं आप? मिलता नहीं, सब बाहर से आता है, हम लोग तो बनाते नहीं, राजस्थान से आता है।
तो देख सकते हैं ये जो मिल्क केक बताया जा रहा है, ये 150 रुपए किलो मिल्क केक है। और मिल्क केक अगर 150 रुपए किलो यहाँ बिक रहा है तो फिर इसकी क्वालिटी आप जान सकते हैं कि किस तरह से होगी क्वालिटी। मिल्क केक इतना सस्ता दे रहे हैं तो क्वालिटी हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आप बने रहिए। भोपाल से अनिल नागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पनीर के सैंपल भेजे गए थे, फेल हो गए हैं, और क्या क्या यहाँ पर फेल होता नजर आ रहा है त्योहारी सीजन में? देखिए, त्योहार का सीजन है और ऐसे में मध्य प्रदेश में देखते हैं कि मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में हर साल दीपावली के समय बड़े पैमाने पर नकली पनीर और नकली मावा जब्त किया जाता है। भिंड मुरैना से लेकर चाहे इंदौर की बात हो, ग्वालियर चंबल इलाके की बात हो या भोपाल की बात हो, बड़े पैमाने पर भिंड मुरैना से जो है नकली मावा और पनीर जो है राजधानी भोपाल में सप्लाई किया जाता है। और यही कारण है कि अब बड़े पैमाने पर जो भोपाल में पनीर के सैंपल लिए गए थे वो फेल हो गए। और मध्य प्रदेश की बात हो या भोपाल की बात हो, और यहाँ पर जो है नकली मावा भी बड़े पैमाने पर अब दिवाली के सीजन में ये खपाया जाएगा। अब देखेंगे कि जो होटल है वहां पर कई तरह की मिठाइयां बनाई जा रही है। यहाँ पर कई बार होटल संचालकों को भी नहीं पता होता है कि उनके पास पनीर कैसा आ रहा, नकली पनीर आ रहा या मावा नकली आ रहा, वो खुद भी कभी चेक नहीं कर पाते और ये मिठाई बनाई जाती है और कई बार ये ग्राहकों को दी जाती है। मैं दुकानदार से बात करने की कोशिश करूंगा, क्या सावधानियां। ठीक है अनिल, हम ये वक्त कम था इसीलिए हम ये तस्वीरें दर्शकों तक यहीं तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।